जी हाँ, गर्मियों के सीजन की शुरुआत हो चुकी है और वहीं इस समय मौजूद हैं फतेहगढ़ वाली नहर के ऊपर, जहां पर आप सभी को जानकारी दे दें कि किस तरीके से तीन दोस्त यहां पर नहाने के लिए आते हैं और एक व्यक्ति उनमें से एक दोस्त जो है यहां से छलांग लगाता है और छलांग लगाने के बाद वो कहीं ना कहीं जमुना में गिर जाता और उसके बाद अभी तक उसका पता नहीं चल पाया है। आप लोग देख सकते हैं मौके पर तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं। गोताखोर की टीम की बात की जाए तो राजीव गोताखोर की टीम यहां पर पहुंच चुकी है। बताया जा रहा है कि तीन दोस्त जो हैं यहां पर आते हैं और यहां पर आने के बाद ये पूरी घटना जो है यहां पर मौके पर घटती है, जिसके बाद डायल 112 की टीम की बात की जाए तो मौके पर डायल 112 की टीम भी यहां पर पहुंची है और कुछ ही देर में बुढ़िया चौकी जो है बुढ़िया थाने से यहां पर तमाम टीमें यहां पर जरूर पहुंचेंगी और किस तरीके से जो युवक यहां पर डूबा है उसकी उम्र लगभग 18 वर्ष के आसपास बताई जा रही है। तीन दोस्त किस तरीके से यहां पर आते हैं और उसके बाद एक दोस्त इसी पत्थर से छलांग लगाता है और छलांग लगाने के बाद उनके दोस्तों का कहना है कि वो यहां तक तो इसको जरूर देखते हैं लेकिन उसके बाद उन्हें पता नहीं चल पाता कि वो कहां चला जाता है। लगभग 1.5 घंटे का समय हो चुका है जब तीन यार दोस्त यहां पर आते हैं और उसके बाद ये पूरा प्रकरण सामने आता है। आप लोग देख सकते हैं इस समय मौजूद है हरियाणा के जिले यमुनानगर के बुढ़िया क्षेत्र के इलाके से आगे हटते हुए फतेहगढ़ की नहर के नजदीक की तस्वीरें हैं, जहां पर मामूमन बात की जाए तो प्रशासन बार बार लोगों को ये चेतावनी देता है, यहां पर गश्त लगाता है कि आप लोग यहां पर ना आए क्योंकि यहां पर आना आपके लिए खतरे से खाली नहीं है। लेकिन प्रशासन की बातों को दरकिनार करते हुए युवक यहां पर आते हैं और उसके बाद यहां पर जो है इस तरीके की घटना जो है अंजाम हो जाती है। मेरी सभी से अपील है जो भी इस वीडियो को देख पा रहा है शेयर जरूर कीजिएगा। मौके पर गोताखोर की बात की जाए तो गोताखोर यहां पर राजीव जरूर पहुंचे हैं, उसके दोस्त आप लोग देख सकते हैं जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। तीन दोस्त बताए जा रहे थे। मौके पर तमाम टीमों को सूचित कर दिया गया है और पुलिस प्रशासन की मदद से गोताखोर राजीव की टीम को यहां पर बुला लिया गया है ताकि यहां पर सर्च ऑपरेशन चला दिया जाए। डायल 112 की बात की जाए तो डायल 112 की तमाम टीमें यहां मौके पर पहुंच चुकी हैं और आप सभी से अनुरोध करेंगे कि गर्मियों जरूर हैं लेकिन इस तरीके की लापरवाही किस तरीके से परिवार पर कहर बरपरते टूटती है। प्रशासन के बार बार कहने पर भी आप लोग प्रशासन की बात नहीं मानते हैं और जिस कारण ये जो है पूरा प्रकरण सामने आता है। प्रशासन मुस्तैद है लेकिन लोग जो है यहां पर इंजॉयमेंट के लिए आते हैं, जो है यहाँ पर अपने समय को व्यतीत करने के लिए मी टाइम जिसे हम कहते हैं वो यहाँ पर बिताने के लिए आते हैं और उसके बाद पूरी घटना को अंजाम दे देते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि गोताखोरों ने अपना काम शुरू कर दिया है। तीन दोस्त बताए जा रहे हैं यहाँ पर ज़रूर आते हैं और उनमें से एक जो उनका दोस्त है वो इसी पत्थर से छलांग मारता है और उसके बाद जब आसपास के लोग यहाँ पर ज़रूर देखते हैं तो इस तरीके की पूरी घटना यहाँ पर हो जाती है। मेरी सभी से अपील है जो भी इस वीडियो को देख पा रहा है शेयर ज़रूर कीजिएगा। आसपास के ग्रामीण लोग भी मौजूद हैं, डायल 112 की तमाम टीमें भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ सूचना या इवेंट उन्हें मिला था जिसके सूचना पाकर वो मौके पर यहाँ पर ज़रूर पहुंचे। बताया जा रहा है कि जो दोस्त यहाँ पर उसके साथ आए थे उन्होंने ही सूचना देने के बाद डायल 112 को बताया है और डायल 112 यहाँ पर मौके पर पहुंची है और आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लाइव सर्च ऑपरेशन तस्वीरों में दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं डायल 112 के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। फतेहगढ़ नहर की ये पूरी घटना है और आप लोग देख सकते हैं पुल से भी लोग किस तरीके से इस नज़ारे को देख रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं एक परिवार का चिराग यहाँ पर ज़रूर बुझता है और जो बताया जा रहा है कि गर्मियों की शुरुआत हो गई है लेकिन इस तरीके की यहाँ पर घटनाएं अमूमन तौर पर इसलिए घटती रहती हैं क्योंकि प्रशासन के शासन के बार बार बताने पर भी लोग यहाँ पर नहीं मानते हैं और यहाँ पर नहाने का प्रयास करते हैं, अपने आप को इंजॉयमेंट जोन में डालने का प्रयास करते हैं, जिसके बाद ये पूरी घटना हो जाती है। मेरे सभी से अपील है जो भी इस वीडियो को देख पा रहा है शेयर ज़रूर करते रहिएगा।
तो तस्वीरों में आप सभी को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से राजीव गोताखोर और उनकी तमाम टीम जो है रेस्क्यू ऑपरेशन करती हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति है जो यहाँ पर डूबा है, जो युवक यहाँ पर डूबा है, वो अपने परिवार में एक लौता ही था। उसकी माँ जो है एक प्राइवेट फैक्ट्री में मजदूरी का काम करती थी और पिता का साया पहले ही उठ गया था। और किस तरीके से यहाँ से ही वो युवक छलांग लगाता है और छलांग लगाने के बाद पता नहीं कि कहाँ पर वो आखिर चला जाता है। 1.5 घंटा उसे हो चुका है। मौके पर डायल 112 की बात की जाए तो डायल 112 और बुढ़िया थाना क्षेत्र से प्रभारी यहां पर जरूर पहुंच चुके हैं। नरसिंह जी, उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ मामला सामने आया था। 3 दोस्त नहाने आते हैं और 2 दोस्त तो उस तरफ ही है जहां पर एम्बुलेंस आप लोग देख रहे हैं खड़ी हुई है, वहां पर ही नहाते हैं। लेकिन तीसरा दोस्त यहां पर आने के बाद छलांग लगाता है और जिसके बाद उसका पता नहीं कि वो कहां चला जाता है। हम कपड़े भी दिखाएंगे उस व्यक्ति के जो डूबा है यहाँ पर, और मोटरसाइकिल के पास उसकी चप्पलें भी रखी हुई हैं जिसको उतार के वो यहाँ पर उसने गोते लगाए थे। मेरे सभी से अपील है जो भी इस वीडियो को देख पा रहा है शेयर जरूर करते रहिएगा। जी हाँ, मोनू उसका नाम बताया जा रहा है जो कि कैंप का निवासी था और कैंप का निवासी अपनी ही मोटरसाइकिल पर 2 यार दोस्तों को बिठाकर फतेहगढ़ नहर पर आया था। और इसके बाद जब उसके दोस्त वहाँ नहा रहे थे तो यहाँ पर टीले पे से आकर वो छलांग लगा देता और उसके बाद वो इसी नहर में डूब जाता है। मृतक की फोटो आप लोगों को दिखा रहे हैं। मेरी सभी से अपील है जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख पा रहा है शेयर ज़रूर करते रहिएगा। तो हमारे साथ वो दोस्त मौजूद हैं जिसके साथ मोनू आया था, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ कहना है, क्या नाम है आपका? प्रिंस, क्या कुछ हुआ था आज पूरा? हम आए थे, उसने बोला था फतेहगढ़ चलते हैं और मैं बहुत बार घूमा हुआ हूँ, वहाँ पे नहाने में मज़ा आता है। तो हम उसके साथ आ गए 100 रुपये का तेल पड़वा के। तो हम आए यहाँ पे नहाने लगे। हम किनारे पे नहा रहे थे, वो बोल रहा मेरे को थोड़ा बहुत तैरना आता है। तो यहाँ पे आके कूद गया। उसके 3-4 लड़के थे, उन्होंने बोला हम बचा लेंगे। वो बोलने लगे कि हम खुद डूबने वाले थे, वो तो बच के निकल गए। उन्होंने कपड़े उठाए, वो सब भाग गए और वो डूब गया। फिर हमने मना भी करा कि यहाँ से हमने मना किया, बहुत मना किया। वो माना नहीं, वो कह रहा मेरे को आता है तैरना। आप भी थे उसके साथ? नहीं, बाइक उसी की है। बाइक उसी की थी, हम उसके साथ ही थे। हम तीनों वहाँ से आए यहाँ पे जब वो डूब गया था। यहाँ पे मतलब बीच में था वो। जब हम वहाँ से आए रास्ते में देख लिया हमने कहा भाई काट दो उसको। उन्होंने काटा नहीं लड़कों ने उसे। वो बीच में से वापसी किनारे पे जाके वापसी आ गया। 30-40 लड़के थे यहाँ पे, सब भाग गए। हम दोनों ने पुलिस को 1-1.5 घंटा हो गया उसे डूबे? 2 घंटे हो गए। आपको क्या कह के लेकर आया था वो? हमको वहाँ का नज़ारा मस्त है, मतलब मज़ा आता है। बाइक भी उसी की है? बाइक भी उसी की है। क्या काम करता था वो? वो फास्ट फूड की दुकान पे काम करता था। उसकी माँ अकेली है घर में और कोई काम नहीं? जी हाँ, तो आप लोग देख सकते थे कि ये जो 2 दोस्त थे उसके साथ ही मौजूद थे और पूरा प्रकरण बताया। मेरे सभी से अपील है जो भी इस वीडियो को देख पा रहा है शेयर जरूर कीजिएगा। तस्वीरों में आपको दिखाया था कि मोटरसाइकिल और कपड़े, और हमारे साथ जो है SHO नरसिंह यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कुछ कहना है, क्या कुछ डिटेल मिली थी? सर, क्या कुछ जानकारी मिली थी? सूचना आई थी कि फतेहपुर पुल पे लड़के नहा रहे हैं। उनमें से एक लड़का मोनू कैंप कराने वाला है जो नहाते समय डूब गया है। उसके ऊपर यहाँ 112 आई है। बाकी हम मौके पर हैं, गोताखोर बुलाए हुए हैं। लड़के को जल्दी सर्च करेंगे, उसके बाद जैसी कार्रवाई होगी की जाएगी। तो सर, गर्मियों में बार बार ये घटनाएं हो रही है, तो क्या समझाएंगे सर? अभी यहाँ हम अपनी सिक्योरिटी लगाएंगे, पुलिस की गाड़ी खड़ी करेंगे ताकि यहाँ कोई आदमी ऐसा ना हो। इधर पानी वैसे कम रहता है, लेकिन अब की बार नहर बंद की हुई है उधर से उन्होंने, सिंचाई विभाग ने। उधर से जैसे नहर में पानी चला जाएगा तो इधर पानी कम हो जाएगा। फिर भी हम यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से कुछ आदमी लगाएंगे ताकि ऐसी घटना ना हो। भाग गए यहीं पे? 2 लड़के हैं, यही हैं वो। 2 लड़के यहीं पे। सर, मृतक की माता को सूचना दे दी गई है? दे दी, उनके घर पे सूचना दे दी है, वो आने लगे।